हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करंट अफेयर 2024 के 3 टॉपिक को कवर करेंगे। एक तो पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे डिफेंस रेलवे करंट अफेयर 2024, रैंक इंडेक्स 2024 और स्कीम प्रमुख योजनाएं करंट अफेयर 2024 से जुड़े इन 3 टॉपिक को कवर करेंगे जनवरी 2024 के। मैं आपको टॉपिक वाइज ALP, RPF, SI टेक्नीशियन, जेई एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को मैं आपको कवर कराऊंगा। और जो हमारी ये क्लास चलेगी करंट अफेयर्स की, इसमें हम लोग का जो टारगेट है वो टारगेट ये है 40 दिन रेलवे करंट अफेयर्स सीरीज़, जो कि आज की जो क्लास है इसकी सेकेंड क्लास है, बाकी इसकी पहली क्लास हो चुकी है। तो आज के शानदार सेशन में हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे: डिफेंस रेलवे 2024, रैंक इंडेक्स 2024, स्कीम 2024, करंट अफेयर 2024 के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को पता है, बाकी ये मैं इस वजह से बार बार ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि आपको ये टारगेट रहे कि हमारे जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं कब कब इसका एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो बाकी ये टारगेट जब आपके सामने से गुजरेगा, आपको याद रहेगा, तो आपके जहन में बना रहेगा कि एग्ज़ाम हमारा कब है। तो यहाँ पे हम लोग पहला टॉपिक कवर करेंगे डिफेंस रेलवे साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर 2024, और हम लोग जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको कवर करा रहा हूँ टॉपिक वाइज। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चंस बनेगा कि किस देश ने चंद्रमा मिशन के लिए पेरेग्रीन 1 लॉन्च किया है। तो ये अमेरिका देश ने लॉन्च किया है, और ये पहली बार है, 51 साल के बाद पहली बार है जो कि चंद्रमा मिशन के लिए अमेरिका ने पेरेग्रीन नाम से लूनर को विकसित किया है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे इमेज भी देखते हुए चलिए कि पेरेग्रीन द फर्स्ट US प्राइवेट लूनर लैंडर लॉन्चेज 51 वर्ष के बाद पहली बार है जो कि अमेरिका ने इसे विकसित किया है, लॉन्च किया है। तो ये आपको याद रखना है, और मैं आपको हर एक क्वेश्चन से जुड़ा इमेज ज़रूर दिखाता हुआ चलूँगा कि जिससे कि आपको ये लगे कि क्वेश्चंस भी हमको समझ में आ जाएगा। बाकी अगला है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने किस नाम से विकसित एक असॉल्ट राइफल को लॉन्च किया है। तो उग्रम नाम से एक राइफल है, और ये किसके लिए DRDO ने लॉन्च किया है। तो इंडियन आर्मी के लिए ये उग्रम नाम से एक राइफल है जो कि विकसित किया है। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी देखते हुए चलिए कि DRDO लॉन्चेस असॉल्ट राइफल उग्रम नाम से, किसके लिए, इंडियन आर्मी के लिए। तो ये आपको इमेज के थ्रू याद करते हुए चलना है। बाकी DRDO में आपसे स्टैटिक पार्ट में पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय इसका कहाँ पर है, और अध्यक्ष कौन है। तो ये 3 पॉइंट DRDO से रिलेटेड आपको याद रखना है। तो 1958 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद अगला है कि भारतीय नौसेना का P-8I विमान युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2024 के लिए किस देश पहुंचा है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये पहुंचा है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय नौसेना ने जो सी ड्रैगन अभ्यास है उसमें पार्टिसिपेट किया है। कहाँ पर किया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे इमेज भी देख लीजिए कि जो सी ड्रैगन नाम से जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया गया है। चलिए इसके बाद अगला है कि किस देश ने क्षणिक ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए कमल के आकार का उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस रेलवे एग्जाम के लिए। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा किस देश ने इसे लॉन्च किया है। तो ये चाइना ने लॉन्च किया है, चीन ने लॉन्च किया है। ये किसका पता लगाने के लिए, तो ये क्षणिक ब्रह्मांड में जो घटनाएँ होती हैं उनका अध्ययन करने के लिए कमल के आकार का ये आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है चाइना ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये वाकई में एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चंस, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बाकी इसके बाद अगला क्वेश्चंस बनेगा कि जनवरी 2024 में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को ख़त्म करने के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन है जो कि शुरू किया गया है।
तो ये किस नाम से ऑपरेशन है जो कि शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर में जो भी छिपे हुए आतंकी उनको मार गिराने के लिए। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया गया था जनवरी 2024 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बाकी इमेज भी आप देखते हुए चलिए। इमेज इस वजह से मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चंस आपको लंबे समय तक याद हो सके। इंडियन आर्मी लॉन्चेस ऑपरेशन सर्वशक्ति, ठीक है, और ये आतंकियों को मारने के लिए, जो भी जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकी हैं उनको मार गिराने के लिए ये ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया गया है। बाकी अगला है कि कौन सा देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बना है? तो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बना है तो कौन सा देश बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा जापान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी इमेज भी देख लीजिए कि जापान बिकम्स द 5th कंट्री टू मेक आ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, चंद्रमा पर ये 5वां देश बना है जापान। अगला है कि किस नाम से भारतीय सेना के लिए एक अत्याधुनिक मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया है? तो किस नाम से ये भारतीय सेना के लिए एक ब्रिज है जो कि विकसित किया गया है, बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वत्र। सर्वत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सर्वत्र नाम से भारतीय वायुसेना के लिए ये ब्रिज है जो कि बनाया गया है। अब वो ब्रिज किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इमेज के जरिए, आप यहाँ पे देखिए कि ये जो ब्रिज है, अब जैसे कहीं पानी भरा हुआ है तो जो सेना की टुकड़ी है तो इस पार से इस पार कैसे जाएगी, तो उसके लिए ये ब्रिज है जो कि विकसित किया गया है भारतीय सेना के लिए। तो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी याद रखना, यहाँ पे आप देख लीजिए कि सर्वत्र DRDO द्वारा इसे विकसित किया गया है, मल्टी स्पैन मोबाइल सिस्टम ब्रिज है ये, ठीक है। तो ये भारतीय सेना के लिए विकसित किया गया है। बाद अगला है कि भारत किस स्पेस कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अपना संचार उपग्रह GSAT-20 लॉन्च करेगा? तो स्पेस एक्स के जरिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत GSAT-20 लॉन्च करेगा। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे रैंक रिपोर्ट इंडेक्स करंट अफेयर 2024। तो क्वेश्चंस बनेगा कि वर्ष 2023 में कौन सा शहर महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर के रूप में पहले स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, ये पहले स्थान पर हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चेन्नई टॉप एज बेस्ट सिटी फॉर इंडियन वुमेंस के लिए, तो चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। के बाद अगला है कि यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के अनुसार कौन सा वर्ष रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष था? तो 2023 था। यानी कि आप सभी को पता है कि 2023 में कितनी भयंकर गर्मी पड़ी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको याद रखना, और ये जो जितनी भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पे, इसका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, तो वहाँ से इस PDF को एक बार रिवीजन जरूर करना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। कि कितने देश संयुक्त रूप से दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग पर शीर्ष स्थान पर है? तो कितने देश हैं जो कि पासपोर्ट रैंकिंग में सबसे शक्तिशाली में शीर्ष स्थान पर हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 देश। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कौन से किसकी क्या रैंक है वो भी मैं आपको कवर करा दूंगा। बाकी हो सकता है कि आपसे इंडिया की रैंक पूछ ले, तो इसमें 80 स्थान पर है इंडिया की रैंक हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में, तो ये आपको याद रखना। और सबसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंक में पहले स्थान पर कौन कौन से हैं? तो फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, सिंगापुर है, स्पेन है, ठीक है, 194 देशों में। और फिनलैंड दूसरे पे, साउथ कोरिया है, फिर स्वीडन है 193 देशों में, ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, आयरलैंड है, नीदरलैंड है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड याद रखना। और बाकी अगला है कि कौन सा राज्य पहले दीव बीच गेम्स 2024 में पहले स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, ये हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश
पहले द्वीप बीच गेम्स 2024 में शीर्ष स्थान पर है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013-14 से वर्ष 2022-23 तक कितने करोड़ भारतीय लोग हैं जो कि गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये 24.82 करोड़ लोग जो हैं गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए हैं। तो ये आंकड़े हैं, ये जो रिपोर्ट जारी की गई नीति आयोग के द्वारा, तो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसके बाद अगला क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चंस बनेगा कि ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है 2024 में। तो ये चौथे स्थान पर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी याद रखना एग्ज़ाम के लिए। और अब हो सकता है कि पहले स्थान पर पूछ लिया जाए कि कौन सा देश है, तो यूएस है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट है। दूसरे पर रसिया है, तीसरे पर चाइना है, इंडिया चौथे स्थान पर है और पाँचवें स्थान पे अगर हम लोग बात करें तो साउथ कोरिया का नाम आता है। तो पहले स्थान और भारत की रैंकिंग ये पूछी जाती है रैंक इंडेक्स में, तो ये आपको याद रखना है। बात अगला है कि उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी 2022 की स्टार्टअप रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं। तो एक तो गुजरात हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया और तमिलनाडु, ये सभी राज्य हैं किसमें 2022 के स्टार्टअप रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ये राज्य हैं भारतीय। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। बाकी ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 की ये रिपोर्ट में गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ये सभी पहले स्थान पर हैं। बाकी इसके बाद अगला है कि 2024 ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग के अनुसार भारत की कौन सी कंपनी दुनिया में दूसरी सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी बनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और देख लेना एग्ज़ाम में पूछा जाएगा रेलवे के। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा टीसीएस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हो सकता है कि आपसे टीसीएस का फुल फॉर्म पूछ दिया जाए, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, तो ये इसका पूर्ण नाम है, ये भी आपको याद रखना। अब इसके बाद अगला है कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश का शेयर बाज़ार हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाज़ार बन गया है। तो कौन सा है भैया, तो राइट आंसर हो जाएगा ये भारत है। और किसे पीछे छोड़ते हुए, हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए ये चौथा सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट बना है भारत। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है फ़ोटो के ज़रिए। फ़ोटो भी आप लोग फोकस करते हुए चलना है, क्योंकि फ़ोटो के ज़रिए आपको क्वेश्चंस लंबे समय तक याद रहेगा। अब करंट अफेयर्स इतना कहाँ तक रटेंगे, अब रट तो सकते नहीं, उसको समझ सकते हैं इमेज के ज़रिए, तो वही चीज़ आपको करना है। बाकी अगला है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर देश में सबसे स्वच्छ राजधानी शहर बना है। अब ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और देख लेना एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि रैंक इंडेक्स से क्वेश्चंस कोई भी आप एग्ज़ाम दो, सब में एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है कि किसकी क्या रैंक है, कौन से किस स्थान पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा भोपाल इसमें पहले स्थान पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर और सबसे स्वच्छ राजधानी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि स्वच्छता के मामले में भोपाल जो है एकदम पहले स्थान पर है। ठीक है, अगला है कि बिहार के बाद कौन सा राज्य जो कि जाति जनगणना करने वाला दूसरा राज्य बना है। तो इसके पहले तो बिहार ने शुरू किया था जाति जनगणना, अब इसके बाद दूसरा जो राज्य बना है वो आंध्र प्रदेश बना है। तो आंध्र प्रदेश ने जाति जनगणना शुरू किया है, तो ये दूसरा राज्य बना है। बाकी उत्तर प्रदेश में अभी जाति जनगणना शुरू नहीं हुई है।
इसके बाद बिहार ने शुरू किया है, ठीक है, इसके पहले। अब इसके बाद आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है जाति जनगणना। अब जाति जनगणना से पता चलता है कि राज्य में कितनी जनसंख्या है, कितनी क्या है। और बाकी यूपी के तो पहले सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे आप इमेज भी देखते हुए चलिए कि बिहार के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बना है आंध्र प्रदेश, जाति जनगणना शुरू करने वाला। इसके बाद अगला है कि कौन से भारतीय टेनिस खिलाड़ी पुरुष युगल रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रोहन बोपन्ना ने अब संन्यास भी लेने की घोषणा कर दी है, यानी कि अब संन्यास ले लिया है, ठीक है, टेबल टेनिस से। और ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। बाकी तो अब इन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन संन्यास लेने से पहले इन्होंने बढ़िया कारनामे किए हैं कि बताओ पुरुष युगल रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना। आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया है। रोहन बोपन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी रोहन बोपन्ना कौन है, फ़ोटो में भी आप देख लीजिए, सबसे उम्रदराज के नंबर 1 खिलाड़ी हैं जिन्होंने पुरुष युगल रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। रोहन बोपन्ना का नाम सामने आता है। बाकी याद रखना इन्होंने संन्यास भी ले लिया है। इसके बाद अगला है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021 बैच के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए नामांकन में कितने लाख छात्रों की वृद्धि हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 19 लाख। ये जो डेटा है, मैं आपको जो डेटा आपको बता रहा हूँ, जो आपको कवर करा रहा हूँ, ये याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ये सभी डेटा, छात्रों की कितनी वृद्धि हुई है उच्च शिक्षा के मामले में। तो ये आपको याद रखना। तो 19 लाख की वृद्धि हुई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि भारत ने किस राज्य में स्थित मराठा सैन्य परिदृश्य यानी कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, नामित किया गया है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो भी भारत की चीज़ यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल की जाती है तो एग्ज़ाम में सब में पूछा जाता है, और ख़ासकर रेलवे के एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वही है कि जो कि आपको याद रखना है। अब इमेज भी आप देखिए कि ये है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दूसरा भी आप इमेज भी देख लीजिए, और जो पॉइंट इमेज में लिखा हुआ होता है उसको भी थोड़ा सा फोकस किया करिए। इंडिया नॉमिनेट मराठा मिलिट्री लैंडस्केप फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2024-25 में शामिल कर दिया गया है। तो ये लैंडस्केप है जो कि शामिल किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है कि वित्त मंत्रालय ने आर्थिक सर्वेक्षण के स्थान पर किस नाम से एक रिपोर्ट जारी किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी आ रिव्यू, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण के स्थान पर इस रिपोर्ट को जारी किया है वित्त मंत्रालय ने। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे फ़ोटो भी देख लीजिए। अगला है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी हिम तेंदुओं की स्थिति की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत में कितने हिम तेंदुए बताए गए हैं। तो वर्तमान में अभी ये जनवरी का डाटा है, ठीक है, जनवरी का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। तो 518 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना कि जनवरी 2024 में जो रिपोर्ट जारी किया था भूपेंद्र यादव जी ने, उसमें भारत में कितने हिम तेंदुए बताए गए हैं, 518 बताए गए हैं। तो ये आपको याद रखना, और ये जनवरी 2024 का डेटा है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद अगला है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है, तो 93वें स्थान पर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया रैंक 93
आउट ऑफ 180 कंट्री के साथ, यानी कि 180 देशों में भारत की रैंक 93 स्थान पर है। ठीक है, और ये 2023 का डेटा है। ठीक है, और टॉप में कौन है? डेनमार्क है टॉप में, तो ये भी आपको याद रखना। बाकी अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का कौन सा अंक जारी किया है? तो कौन सा अंक जारी किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 28वां, ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आरबीआई ने हाल ही में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का 28वां अंक जारी किया है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे इमेज भी देखिए कि आरबीआई ने जारी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो ये आरबीआई इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद अगला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे गवर्नमेंट स्कीम जनवरी करंट अफेयर 2024। तो क्वेश्चंस बनेगा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत में मिलाने जा रही है कौन सी राज्य सरकार? तो ये किस राज्य की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है? तो ये राजस्थान की है। तो राजस्थान जो है आयुष्मान भारत योजना में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को विलय करने जा रही है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है किस राज्य की सरकार ने आदिवासियों और दलितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा जो है 60 वर्ष से अब घटाकर 50 वर्ष कर दिया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये झारखंड सरकार ने किया है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड ने 50 साल की उम्र से ही मिलेगी पेंशन। ठीक है, वृद्धावस्था पेंशन। चलिए इसके बाद अगला है कि किसने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान को शुरू किया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पे आप देख लीजिए कि पृथ्वी विज्ञान स्कीम किसने शुरू किया है? मोदी जी ने शुरू किया है। तो मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि किस राज्य ने योग्यश्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है योग्यश्री नाम से एक योजना को? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ममता बनर्जी ने लॉन्च किया है योग्यश्री योजना, और किसके लिए? वेस्ट बंगाल में SC ST स्टूडेंट के लिए ये लॉन्च किया है। तो आप इमेज ज़रूर फोकस किया करें, क्योंकि इमेज में भी एक्स्ट्रा जानकारी लिखी होती है कि किसके लिए इस योजना को शुरू किया गया है। तो ये ST SC स्टूडेंट जो कि बंगाल में योग्यश्री योजना को ममता बनर्जी के द्वारा शुरू किया गया है। तो इमेज भी ज़्यादा फोकस करते हुए चलना है आपको। अगला है कि किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना को शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। बाकी अगला है कि किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना का अनावरण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारे कर्नाटक सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना को शुरू किया है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते हुए चलिए। बाकी अगला है कि किस राज्य ने महतारी वंदन योजना शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। तो ऑप्शन से सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। महतारी वंदन योजना प्रत्येक महिला को प्रतिवर्ष मिलेंगे 12,000 रुपये। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया है। बाकी अगला है कि माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है किस राज्य ने? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ये शुरू किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस देख लेना, आपको रेलवे के एग्ज़ाम में मिलेंगे, 101% मिलेंगे। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस रेलवे के उठा के देखते हैं तो उसमें आपको एक प्रश्न स्कीम का ज़रूर मिलेगा।
योजनाओं से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है और रैंक और इंडेक्स से जरूर क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी को ध्यान में रखते हुए मैं वही चीज़ आपको कवर कराऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश लॉन्चेज माई स्कूल माई प्राइड योजना को हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। तो हिमाचल प्रदेश उसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ लोगों के घरों में छत पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को शुरू किया है। तो कितने घरों में ये सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा, ये टारगेट किया है सरकार ने, 1 करोड़ घरों में सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत। तो इस योजना को शुरू किया गया है मोदी जी के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इमेज भी आप देखते हुए चलिए। पीएम मोदी लॉन्चेस सूर्योदय योजना फॉर सोलर पैनल ऑन 1 करोड़ घरों के लिए शुरू किया गया कि 1 करोड़ घरों में सौर पैनल लगाए जाएंगे और ये टारगेट है सरकार का। बाकी अगला है कि कौन सा राज्य फरवरी 2024 से गृह ज्योति योजना शुरू करने जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने गृह ज्योति योजना को शुरू किया है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि किसने भारत के 75वें गणतंत्र वर्ष के लिए हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, ये शुरू किया गया है जगदीप धनखड़ के द्वारा। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा संविधान हमारा सम्मान, इस अभियान को शुरू किया है जगदीप धनखड़ के द्वारा। अगला है कि किस राज्य ने लघु वन उपज के लिए 100% राज्य वित्तीय पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लाभ शुरू किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, ये शुरू किया है उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते हुए चलिए। बाकी उम्मीद है जो कि ये 3 टॉपिक जनवरी 2024 के 3 टॉपिक आपको बेहतरीन लगे होंगे और ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चंस कवर कराता रहूँगा करंट अफेयर 2024 के। जो हमारा टारगेट है वो 40 दिन रेलवे करंट अफेयर सीरीज़ है। इसमें मैं आपको ऐसे वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम के लिए कवर कराऊंगा जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ALP का हो या SI का हो या टेक्नीशियन का या फिर JEE का हो। तो ऐसे मैं आपको 2, 3, 4 टॉपिक ऐसे कवर कराता रहूँगा। तो अगर सेशन आपको बेहतरीन लगा हो तो सेशन को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा स्टडी ग्रुप में यार दोस्तों के। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और आप पहली बार चैनल में जुड़े हैं और पहली बार सेशन को अटेंड किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।